हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। CSP 43 बाई रवि सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज देखेंगे क्लास 10th का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूं। इस चैप्टर में यूज होने वाले सभी बेसिक कंसेप्टों को बता दिए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद से इसको देखते हैं तो आपको कहीं पे दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया गया है उसको पढ़ते हैं। CSP 43 by the way, sir. क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, दिखाइए कि एक में बोला है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 के। सिद्ध करना है इसको। LHS बराबर होगा RHS के। तो क्वेश्चन में जो दिया गया है उसको हमने यहाँ पे लिख रखा है। यहाँ पे दिया है 10 48 डिग्री 10 23 डिग्री 10 42 डिग्री 10 67 डिग्री बराबर 1, और इसको सिद्ध करना है LHS को RHS के बराबर सिद्ध करना है। तो हम लेके चलते हैं LHS को लेके चल रहे हैं और RHS के बराबर सिद्ध कर देंगे। LHS में जो दिया गया उसको लिख लेते हैं एक बार। 10 48 डिग्री है और ये 10 23 डिग्री है और ये 10 42 डिग्री है, 10 42 डिग्री और ये 10 67 डिग्री है। तो इस तरीके से इसको लिख लेते हैं। और इसमें देखिए सब में 10 ही आया है और हम जानते हैं 10 को कॉट में कन्वर्ट करना है। और जैसे 10 कॉट में बन जाएगा तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। 10 थीटा और इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 होता है। उल्टा गुणे सीधा बराबर 1 होता है। इस तरीके से हम जानते हैं। और 10 को कॉट में बदलने के लिए फॉर्मूला जानते हैं। 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। तो 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे सब 10 आया है। इस 10 में से 2 10 को कॉट में कन्वर्ट कर देते हैं और बाद में यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इस तरीके से हम 1 पर पहुंच सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 10 48 को जैसे के तैसे लिखते हैं। 10 48 को ऐसे ही छोड़ देते हैं और ये 10 23 को भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। 10 23 और देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कॉट 48 बन जाएगा जब 42 को चेंज करेंगे तो। और इस दोनों को एक साथ में रिलेट कर लेंगे और इस दोनों को एक साथ में। तो इस तरीके से आसानी से बन जाएगा। देखिए इसको जैसे के तैसे लिख दिए, इसको भी जैसे के तैसे लिख दिए। और यहाँ पे 10 42 को देखिए लिख रहे हैं कैसे, 10 और यहाँ पे 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 42 हो जाए। 90 डिग्री में से क्या घटाएं कि 42 हो जाए। तो यहाँ पे 48 को घटा देंगे तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 48। और इसी तरीके से इस 10 को भी चेंज कर देते हैं। 10 90 डिग्री और माइनस यहाँ पे इसमें से 90 में से क्या घटाएं कि ये 67 हो जाए। तो 23 को जब घटाएंगे तो 67 हो जाएगा। 23 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ किए नहीं है, सिर्फ इस 42 को हम 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 67 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये घटेगा तो फिर से ये 67 हो जाएगा, ये भी घटेगा तो 42 हो जाएगा। इसका मतलब हम कुछ परिवर्तन नहीं किए हैं। और यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा बनाए हैं। फॉर्मूला सेट करने के लिए 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे 90 रहेगा तभी फॉर्मूला में आएगा, इसलिए यहाँ पे 90 में से घटा ले रहा है। ऐसे करने से ये फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा और यहाँ से हम कॉट में जा सकते हैं। और जैसे कॉट बनेगा तो 10 आगे वाला है और ये कॉट बन जाएगा। तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है, 1 होता है। सीधा गुणे उल्टा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 10 48 डिग्री 10 48 डिग्री और ये हो जाएगा 10 23 डिग्री। और ये फॉर्मूला पे सेट हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो 10 90 डिग्री और माइनस 48 है 48 को, तो ये 10 बन जाएगा किस में, कॉट में बन जाएगा। ये हो जाएगा कॉट थीटा और यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है, 48 है, तो 48 यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरीके से ये भी 10 90 डिग्री माइनस थीटा पर है, तो ये 10 बन जाएगा किस में, कॉट में बन जाएगा। कॉट हो जाएगा और थीटा के जगह पे क्या है, 23 है, तो यहाँ पे थीटा के जगह पे जो रहता है उसी को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कॉट 23 डिग्री। और इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। देखिए यहाँ पे 10 48 डिग्री है और इस कॉट 48 सब इसके बीच में गुणा ही है, ये सब गुणा में है। तो किसी को भी कहीं पर लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 गुणे 3 गुणे 5 चाहे 5 गुणे 3 गुणे 2, तो आगे पीछे गुणा में करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पद को हम यहाँ पे उठा लेते हैं, यहाँ पे उठा के लिख देते हैं। ये हो जाएगा
48 डिग्री, टेन 48 और कॉट 48 हो जाएगा। और इसको लिखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा टेन 23 डिग्री, और ये वाला कॉट 23 डिग्री यहाँ पे लिख देते हैं, कॉट 23 डिग्री हो जाएगा इस तरीका से। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टेन यहाँ पे थीटा 48 है, यहाँ पर भी क्या 48 है, तो जब थीटा सेम रहता है और उल्टा और सीधा रहेगा तो गुणा करेंगे तो इन दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, और यहाँ पर भी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा हो गया, क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 1। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, एक ही आंसर इसका आ जाएगा। तो देखिए आप इसको एक और तरीका से कर सकते हैं, इस टेन को जैसे के तैसे लिख देते हैं, टेन 48 लिख देते हैं 48 डिग्री, और इस कॉट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे हम फॉर्मूला जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। इस तरीके से होता है, जब उल्टा और सीधा को गुणा करते हैं तो 1 होता है, तो टेन जब इधर रखेंगे तो कॉट 1 बाई क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन बराबर, ये गुणा में है तो इधर भाग में आ जाएगा 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। और या फिर कॉट थीटा का मान निकालेंगे, यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो टेन गुणा में है तो इधर भाग में चल जाएगा, तो फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉट के जगह पे हम कॉट को टेन में बदल देते हैं, तो यहाँ पे कॉट 48 है तो उसको लिख सकते हैं 1 बाई 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई 10 48 हो जाएगा ये। और जब ये सेम हो जाएगा तो इसको इससे काट सकते हैं, एक बार में कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं, टेन 23 डिग्री और गुणा में कॉट को फिर से चेंज कर दे रहे हैं 1 बाई 10 में, ये हो जाएगा टेन 23 डिग्री। तो इस तरीके से ये भी टेन 23 डिग्री है और ये भी टेन 23 डिग्री है, तो कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया क्या, ऊपर में 1 बच गया और नीचे में 1 बार में ये कटा है, तो 1 बाई 1 ही बचेगा। इस तरीके से हमने देखा कि ये 1 आ गया, ये RHS में है, यही तो सिद्ध करना है, LHS इसको सिद्ध करना था 1 के बराबर, तो ये आ गया यहाँ से आंसर, यहाँ पे लिख लीजिए RHS, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रूफ हो जाएगा। यदि आपको ये मेथड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में दिया गया है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री बराबर 0। तो LHS में जो दिया गया है उसको 0 के बराबर सिद्ध करना है, RHS 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो इसमें LHS को लेके चलेंगे, LHS लिख लेते हैं पहले। LHS में दिया गया है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस क्या है sin 38 डिग्री और इंटू sin 52 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ये दिया गया है। तो इसमें देखिए इसको कैसे करेंगे, cos है यहाँ पे और इसमें sin दिया गया है लास्ट में, तो हम जानते हैं कि cos को sin में कन्वर्ट कर सकते हैं या sin को cos में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला से sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम किसी एक को, आगे वाला जो है cos वाला, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक को चेंज कर देंगे साइन में, या फिर साइन वाला को चेंज कर देंगे कॉस में। दोनों को चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो फिर एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस पीछे वाला साइन को चेंज कर देते हैं कॉस में, दोनों कॉस में चेंज हो जाएगा तो ये घट करके 0 हो जाएगा इस तरीके से। नहीं तो आप आगे वाला को भी साइन में चेंज कर देंगे तो ये जो आया है पीछे में वही चीज आ जाएगा आगे में, तो उस तरीके से भी घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे, LHS ये हो जाएगा और यहाँ पे LHS को, यहाँ पे ये जो है आगे वाला cos वाला टर्म को जैसे के तैसे लिख देते हैं, cos 52 डिग्री हो जाएगा और माइनस इस साइन को देखिए क्या लिख रहा है, साइन 90 डिग्री लिख देंगे और 90 में से क्या घटाएं कि ये 38 हो जाए। तो 90 में से जब 52 को घटाएंगे, 52 डिग्री घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। मतलब इस 38 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसा इसलिए लिख रहे हैं 90 में से घटा के इसलिए लिख रहे हैं ताकि ये फॉर्मूला पे हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इस फॉर्मूला पे जैसे वो सेट होगा तो ये cos थीटा बन जाएगा। तो फॉर्मूला पे सेट करने के लिए ही इसको 90 डिग्री माइनस 52 लिख रहा है। और इसी तरीके से इसको भी cos में चेंज कर देते हैं, साइन को जब ऐसे लिखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस 90 में से क्या घटा दें कि वो 52 हो जाए। तो यहाँ पे 38 घटा देंगे, 38 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52 डिग्री हो जाएगा।
तो इस 52 को हम 90 डिग्री माइनस 38 भी लिख देंगे। ये घटेगा तो यही हो जाएगा, तो इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने से फायदा हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला पे सेट हो गया इस तरह से, और यहाँ से cos थीटा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कहते हैं ऐसे इसको लिखते हैं cos 38 डिग्री, और यहाँ पे इंटू में है cos 52 डिग्री, और माइनस हो जाएगा। साइन किस में बन जाएगा? cos में बन जाएगा। इस फॉर्मूला से साइन बन जाएगा cos में। यहाँ पे थीटा के जगह पे, यहाँ पे थीटा के जगह पे कितना है? 52 डिग्री है, तो 52 लिख देंगे। और यहाँ पे साइन भी, यहाँ पे भी साइन क्या हो जाएगा? cos में बन जाएगा। ये हो जाएगा cos, और थीटा का जगह पे क्या है? 38 है, तो 38 लिख देंगे। इस तरीका से ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए cos 38 है, और यहाँ पे cos 52 डिग्री है, और यहाँ पे cos 52 डिग्री है, और ये cos 38 डिग्री है। ये दोनों गुणा में है यहाँ पे, तो गुणा में टर्म को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 गुणे 5 माइनस 5 गुणे 3, ये दोनों कट जाएगा क्योंकि ये भी 15 होगा, ये भी क्या होगा? 15 होगा। आगे पीछे लिखा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम ही चीज है। इसका जो गुणनफल आएगा वही गुणनफल यहाँ पर भी है। तो सेम में से जब सेम चीज को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस तरीके से हमें RHS प्राप्त हो जाएगा। RHS क्या है? 0 ही तो है। यही तो सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि इसका जो मान है वो 0 के ही बराबर है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के दूसरे को कंप्लीट कर लिया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो को लाते रहता हूं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमको वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ।